बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता रोज़ मुझे मेरे बैंक की तरफ से मुझे याद दहानी के लिए एक मैसेज आया कि आप 30 सितंबर से पहले पहले अपना लाइफ सर्टिफिकेट या नो मैरिज सर्टिफिकेट जमा करवाएं। मैंने वो मैसेज अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों से शेयर किया ताकि उन्हें याद दहानी हो सके। तो बाद दोस्तों ने मुझे बताया कि वो बैंक गए तो बैंक वालों ने उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि आप फ़लाँ दुकान पे जाएं या फ़लाँ जगह पर जाएं। तो ये मेरे लिए बड़ी ही शॉकिंग थी और अफसोस की बात थी कि बैंक एहलकार एक बुज़ुर्ग पेंशनर के साथ ऐसा सलूक करें। ये बहुत ही शर्मनाक है कि उन्होंने पेंशनर्स जो हैं उनका बायोमेट्रिक या लाइफ सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस है पूरा करना उनकी ज़िम्मेदारी है, वो इससे इनकार नहीं कर सकते। अलबत्ता स्टेट बैंक ने या जो नादरा का आपस में एग्रीमेंट हुआ है उसका ये मतलब नहीं है कि बैंक ये काम नहीं करेंगे, बल्कि ये एक एडिशनल सहूलत दी गई है। वो ऐप अभी तक फुली तौर पर फंक्शनल भी नहीं हुई कि पेंशनर्स जो हैं वो घर में बैठे भी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कर सकेंगे और नादरा उनकी बायोमेट्रिक की वेरिफिकेशन करेगा। लेकिन अगर किसी के पास ये सहूलत नहीं है या ऐसे इलाके में बैठा है जहाँ पर उसके लिए ये मुमकिन नहीं है या उसके पास टच फ़ोन और मॉडर्न फ़ोन नहीं है या उसे ये ऑपरेट करना नहीं आता, तो यकीनन उसने बैंक में ही जाना है। तो बैंक एहलकार ये इनकार करें, ये उनके लिए मुनासिब नहीं है। मैं वो जो मुझे मैसेज आया मैं स्क्रीन पर भी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। मेरा बैंक चूँकि हबीब बैंक है और मेरा पेंशन अकाउंट उसके अंदर है, इसलिए मुझे हबीब बैंक की तरफ से ये जो मैसेज आया, उन्होंने मुझे कहा कि डियर पेंशनर, प्लीज़ सबमिट लाइफ और नॉन मैरिज सर्टिफिकेट एट HBL ब्रांच। चूँकि लाइफ सर्टिफिकेट देना तो ज़रूरी है, लेकिन मैरिज सर्टिफिकेट, नो मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि देना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो अपनी पेंशन तो नहीं ले रहे लेकिन अपने स्पाउस की पेंशन ले रहे हैं या फैमिली पेंशन ले रहे हैं, या जो ख़वातीन हैं या बच्चियां हैं या जो भी उनकी सूरत हाल है वो उन्होंने देना होता है। इस सूरत में अगर वो फैमिली पेंशन ले रहे हैं, अगर अपनी पेंशनर ख़ुद ले रहा है तो उसे ये सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मर्द है या औरत है। उन्होंने कहा कि लाइफ सर्टिफिकेट HBL की ब्रांच में आप जमा करवाएं और उन्होंने ये कहा कि आर हैव यूर बायोमेट्रिक वेरीफाइड यानी बायोमेट्रिक आप करवाएं एट एनी HBL ब्रांच, यानी किसी भी HBL ब्रांच में आप जाएं। क्योंकि मेरा अकाउंट वहाँ पर है इसलिए मुझे HBL का कहा गया। तो अगर आपका अकाउंट किसी और ब्रांच में है, किसी और बैंक में है, मसलन मीज़ान बैंक में है, अस्करी बैंक है, नेशनल बैंक है, पंजाब बैंक है, मुस्लिम कमर्शियल या लाइट बैंक वगैरह कोई भी है, तो आप उसकी किसी भी शाख में जाकर उस बैंक की आप अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं और वहाँ के एहलकार इनकार नहीं कर सकते। अब एनी HBL ब्रांच, अब एक ऑप्शन है कि या आप ब्रांच नहीं आ सकते, दूर है या कोई और मसला है, तो कनेक्ट एजेंट हैं उनके पास एक चूँकि डिवाइस होती है बायोमेट्रिक की, नादरा की, उसमें वेरीफाई करना है, तो आप वहाँ पर भी जाकर करवा सकते हैं। ये आपने फैसला करना है कि आपकी सहूलत कहाँ पर है, आपको करीब कौन सा है, कहाँ पर आपको जाना चाहिए। बैंक एहलकार आपको इनकार नहीं कर सकते। अगर बैंक एहलकार ऐसा इनकार करें तो आप जो उनके ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं बैंक ब्रांच के, उनसे ज़रूर बात करें और आप जो इनका हेड क्वार्टर है किसी भी बैंक का, आप वहाँ पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप स्टेट बैंक को भी कंप्लेन कर सकते हैं। आमतौर पर ये सरकारी बैंक जो हैं या नीम सरकारी, ये इस किस्म के मसाइल पैदा करते हैं। जिस तरह नेशनल बैंक है, पंजाब बैंक है, और पंजाब की जो बैंक है उसकी कंप्लेंट आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी कर सकते हैं, क्योंकि जो सूबों के बैंक हैं इनके हेड जो हैं वो चीफ सेक्रेटरीज़ हैं, उन्हें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी है चीफ सेक्रेटरी की
کہ وہ سرکاری ملازمین کے جو مفادات ہیں یا ان کی سہولتیں ہیں ان کا خیال رکھیں. اور اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں کر سکیں تو اپنا پینشنر اکاؤنٹ بھی اس بینک سے آپ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلسل تنگ کر رہے ہیں. بعض بینک ایسے ہیں وہ کئی دن کے بعد پینشن دیتے ہیں، پوسٹ ہی نہیں کرتے آپ کے اکاؤنٹ میں. تو ایسے بینکس جو ہیں آپ وہاں سے اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ شفٹ کر سکتے ہیں. آپ ان کی برانچ کو جہاں آپ کا اکاؤنٹ ہے درخواست دیں کہ کیونکہ آپ کی سروسز جو ہیں وہ غیر معیاری ہیں اور میرا یہ اکاؤنٹ جو پینشنر اکاؤنٹ یہاں پر ہے میں اسے دوسرے بینک میں شفٹ کرانا چاہتا ہوں. تو آپ مجھے سرٹیفکیٹ دیں کہ میں آپ کے بینک کا کسی قسم کا ڈیفالٹر نہیں ہوں. چونکہ یہ اے جی آفس جو ہے اکاؤنٹ آفس جو ہے وہ اس کی ریکوائرمنٹ کرتے ہیں کہ عام طور پر تو پینشنر کو کوئی بینک لون وغیرہ نہیں دیتا، لیکن بہرحال ان کی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے. آپ وہاں سے اپنی برانچ سے یہ این او سی لے کر اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اس لیے آپ اس کے لیے تھوڑی سی کوشش ضرور کریں اور ان کے افسران کو یا جو بھی متعلقہ اتھارٹیز ہیں ان کو اپروچ ضرور کریں. اور 30 ستمبر سے پہلے آپ نے اپنا جو بھی لائف سرٹیفکیٹ ہے یا نو میرج سرٹیفکیٹ ہے وہ پروسیس مکمل کریں. بصورت دیگر آپ کے لیے پینشن میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، ڈیلے ہو سکتی ہے. اور یہ پروسیس سال میں 2 دفعہ کرنا ہوتا ہے، مارچ کے اندر اور سپتمبر کے اندر. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک بھی ضرور کریں اور شیئر بھی ضرور کریں تاکہ دوسروں تک یہ پہنچ سکے. شکریہ.